कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और मेरे घर का सारा काम निबट गया, यानी कि सफाई वगैरह का काम निबट गया। सुबह कर ली थी क्योंकि हस्बैंड को बुक पे जाना नहीं था और बच्चों की आप लोगों को पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से मैंने सुबह ही सफाई कर ली थी। और यहाँ देखिए हमारी छोटी गुड़िया यानी कि बड़े वाली दीदी की बेटी है, ये अभी रहने आई है नानी के घर पे। और तो यहाँ पे मेरा नाश्ते का काम अब शुरू होगा, यानी कि अब नाश्ता और खाना आप लोगों को पता है मैं एक साथ बना लेती हूँ। अगर हस्बैंड जाते हैं तो नाश्ता बनता है सुबह में। और अभी हमने सुबह की जो चाय वगैरह थी रस से ले ली है और टाइम हो गया है 8:30 बजने जा रहे हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी नाश्ता करते ही। सबसे पहले मैंने बाल वगैरह बंद और आज मैंने ये वाली साड़ी भी डाली है, आप लोग देख सकते हो। इस वाली साड़ी को मैंने आज जिस फॉल लगाया था ब्लाउज सिला था वही वाली साड़ी आज मैंने पूरी पहन ली और टाइम हो गया 8:30। तो चलिए किचन में चलते हैं। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को साड़ी का रिव्यू दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम, मैं अपनी नई साड़ी का रिव्यू दे रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना ये वाली साड़ी का कलर कैसा लगा। और कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, गर्मी में बहुत अच्छी रहेगी और कलर भी देखने में बहुत प्यारा है। ये वीडियो है कल का, यानी कि दिन शनिवार है और तारीख थी 28 तारीख। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी साड़ी का रिव्यू दे के आ गई हूँ। तो यहाँ पे दे रही हूँ पेड़ पौधों में पानी, क्योंकि मुझे अब ताज़ा पानी भरना है। खाना बनाने से या नाश्ता बनाने से पहले मैं ताज़ा पानी भर लेती हूँ। उससे पहले जो पानी रखा रहता है ना, उसे मैं पेड़ पौधों में दे देती हूँ। तो बरसात का मौसम था, वैसे तो ज़्यादा पानी मैंने दिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही डाल रही हूँ पानी, क्योंकि कभी ही बारिश आ जाती है और मौसम भी बारिश का हो रहा है। मम्मी हर के सारे देखिए कपड़े फैल रहे हैं, क्योंकि धूप का तो नामो निशान भी नहीं है। क्योंकि कभी तेज़ आ जाती है, कभी हल्की आ जाती है। जैसे कपड़े उतारते हैं ऐसी रुक जाती है। ऐसे ही चल रहा है 2-3 दिन से, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पेड़ पौधों में पानी दे दिया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में नाश्ता, यानी कि नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज में से आम्बी और हरी मिर्च की जो टोकरी थी वो निकाल लिया। उसमें 3 बड़ी बड़ी साइज़ की आम्बी रखी हुई थी, वो निकाल ली है मैंने। और जो हरी मिर्चें थी इन्हें धूप में रखूँगी। मैंने 3 बड़े साइज़ की अम्बियाँ ले लिया, उन्हें लंबे लंबे पीसों में भी कट कर लिया है, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं अम्बी की चटपटी सी सब्ज़ी, जो घर में छोटे बड़े सबको पसंद है। जब सब्ज़ी बनाने का ना कुछ मन नहीं करता तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे लौंजी भी बोलते हैं और चटपटी अचार भी बोलते हैं, सब्जी भी बोलते, कुछ भी कह लो, जैम कह लो, पर हमारे यहाँ लौंजी बोली जाती है। तो मैंने इन्हें बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया था। फिर रख दी थी गैस पर कढ़ाई। इतने हमारी कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था, गर्म हो गया। तो कल हमारा ना फ्रेंड इतनी गर्मी थी, दूध ख़राब हो गया था, तो वो दूध मैंने क्या करा, पनीर बना लिया था। तो देख सकते हो आप लोग, पनीर ये इतना सही निकला था। तो मैंने क्या करा, पराठे वगैरह तो बनाती नहीं, मैंने ज़रा सी नाश्ते के लिए सब्जी भी हो जाएगी। तो मैंने मटर वगैरह भी निकाल ली थी और पनीर के पीस कर लिए। तो यहाँ पे मैं इन्हें लौंजी छोंक देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाली है मेथी, उसके बाद जीरा और आधी चम्मच सरसों, यानी कि काली वाली सरसों, और उसके बाद आधी चम्मच हींग। तो ये 4 मसाले जो वो थे, हींग, जीरा, सरसों, मेथी दाना, ये सारी चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब डाल दी है साथ के साथ अम्बी, और इसे पहले 2-3 बार तेल में कोटिंग सी कर देंगे, यानी कि ये मिल जाएंगी और हल्की सी अम्बी भुन भी जाएगी। तो ये अच्छी तरह से चलाने के बाद हम मसाले ऊपर से ऐड करेंगे। और फ्रेंड मैंने गुठलियाँ इसमें ही छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इसमें ना गुठलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो मसाले से मिल जाती हैं और फिर खाने के साथ खाते हैं ना, तो कुछ अलग ही टेस्ट देती हैं। तो इसलिए मैं गुठलियाँ कभी भी अलग नहीं करती हूँ।
हमेशा जब भी बनाती हूँ गुठलियाँ इसमें ही छोड़ देती हूँ। और वही बेसिक मसाले डाले हैं मैंने, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, काला नमक। काला नमक ज़रूर डालना, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब उसके बाद स्वाद अनुसार सिंपल यानी कि सादा नमक डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। और देख सकते हो आप हल्की सी लग भी गई है नीचे, क्योंकि गैस तेज़ थी। और इसे देखिए कंटिन्यू चलाती हुई यानी कि मसाला मिलाकर अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जितना हमें पानी चाहिएगा उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो मसाला होता है ना वो अच्छी तरह से भुन जाता है, उसके बाद ही हम पानी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ताज़ा पानी आ रहा है, अभी मोटर चलवाई है बेटे से। तो यहाँ पे पानी ले लिया है और पीने की बाल्टी मैंने भर कर रख ली है, जो अभी मैं पेड़ पौधों में दे के आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने पानी डाल दिया है। और ये ना मैं खाना नाश्ता एक साथ ही यूँ बना लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो वो अलग अलग बनाने नहीं देते हैं, कहते हैं फिर दोपहर में बहुत गर्मी हो जाएगी। तो यही रहती है मेरी कोशिश कि मैं खाना नाश्ता सब एक साथ ही बना लूँ और फिर गर्म करके खा लेंगे दोपहर में। तो ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छी तरह से खद्दा आ गया है। अब मैं इसमें मीठे के लिए डालूँगी चीनी। तो गुड़ भी डाल सकते हैं, पर गुड़ का ना बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चों की बहुत आनाकानी चलती है। तो यहाँ मीठे के लिए मैंने इसमें डाल दी है 7-8 चम्मच बड़े वाली चीनी। अब हम चीनी के अकॉर्डिंग ही से चलाकर और ढककर पकाएंगे। बस 10-5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हम छोक रहे हैं इतने पनीर की सब्ज़ी, ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़ा सा पनीर है। तो ये देखिए पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ पनीर को। ये होता है ना घर का बना डर लगा रहता है कहीं सब्ज़ी में जाके खुल ना जाए। तो इतने में बाहर पता नहीं क्या करने गई, हमारा पनीर काफ़ी लाल हो गया था। मुझे करना था हल्का सा रोस्ट और ये ज़्यादा हो गया, पता नहीं मैं बाहर बच्चों के साथ कुछ करने लगी थी तो इतने आई। तो ये देखिए कितना लाल हो गया था। मैंने कहा कहीं पर सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी। सबको होता है ना घर में जब कुछ अलग सी चीज़ बना के दो बच्चों को बिना कहे तो बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे बचे हुए तेल में हम इतने सब्जी का तड़का लगाते हैं। आज दोनों सब्जी मेरी कढ़ाई में बन रही है, आप लोग देख सकते, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सब्जी कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े साइज़ के तेज पत्ते डाले थे, हींग जीरा डाल दिया है। अब इन्हें मिलाने के बाद बड़े साइज़ के 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें डाल दी है। क्योंकि फ्रेंड मैंने मिक्सी वगैरह नहीं करी है इसमें, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है जिसमें मटर और पनीर तो कम रहता है, ग्रेवी ज़्यादा होती है जो बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए 3 बड़े यानी कि 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और उसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। अब वही मसाले यानी कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, तो सारे मसाले अच्छी तरह डालने के बाद धनिया पाउडर भी डाल दिया है मैंने। अब इसे चलाकर और ढककर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि जिससे हमारे ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे ना, तब उसके बाद हम इसमें पानी और मटर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पनीर जब हल्का सा खद्दा आ जाएगा, क्योंकि पनीर अभी सॉफ्ट था, अगर मैं तो पहले डाल देती तो घुला घुला सा हो जाता। तो अब हल्का सा मैं इसमें उबाल सा यानी कि खद्दा आ जाएगा सब्ज़ी में, तो हमारी पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी बनकर रेडी। मैंने 2-3 चम्मच पानी और डाल दिया, क्योंकि गाढ़ी सी लग रही थी। थोड़ी सी मसालेदार और रसेदार सब्ज़ी होती है ना तो अच्छी लगती है खाने में पराठे वगैरह के साथ। तो यहाँ पे मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ और सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2 मिनट तो यहाँ पे देखिए मैंने बंद कर दी थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देख रहे हो, देखिए सब्ज़ी बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है, मटर पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए जो लौंजी बनाई थी अम्बी की, खट्टी मीठी सब्ज़ी भी बोल सकते हो आप। देखिए कितना अच्छा कलर आया, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार है। दोनों चीज़ को ढक देती हूँ और फटाफट सेक लेते हैं पराठे और रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों कढ़ाइयों को एक तरफ रख दी है। यहाँ पे मैंने आटा लगा कर रख लिया था, तो अब इसे ठीक सा कर लेती हूँ और फटाफट से सेकते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो किस किस को पनीर की सब्ज़ी और ये अम्बी की लौंजी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा है आप लोगों को वो भी बताना। तो यहाँ गाय माता का पराठा सीख चुका है, तो मैं सब्जियाँ दोनों रखूँगी,
क्योंकि दोनों से अग्नि जमाऊंगी। जो भी बनाती हूँ उसी से मैं अग्नि जमाती हूँ, और नहीं बनाती हूँ सब्जी, अगर सब्जी रखी रहती है तो चीनी से अग्नि जमा देती हूँ। यहाँ देखिए गाय की रोटी निकल गई है, बच्चों को दे दूँगी, दिए आएंगे। और नीचे जो मैंने रखी है ना उसमें चोकर रखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने आटा छाना था ना तो उसे अलग प्लेट में रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म फुले हुए पराठे बन रहे हैं। और सुबह का जो नाश्ता होता है ना फ्रेंड, पराठे के साथ हो जाए ना तो अलग ही स्वाद आता है खाने का। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म फुले फुले पराठे सेक रहे हैं। और पराठे सेकने के बाद सबसे पहले मैं भगवान जी की प्लेट लगाऊंगी, यानी कि लड्डू गोपाल और माधव की। और भोग लगाने के बाद बाकी मैं पराठे सेक लूँगी। और ये वीडियो हो जाएगी आज दोपहर 2-2:30 बजे तक, यानी कि सुबह 8:30 बजे से और दोपहर 2-2:30 बजे तक रहेगी। तो मैं काफ़ी लंबी तो वीडियो बनाती नहीं हूँ फ्रेंड, आप लोगों को पता है जितनी बड़ी वीडियो मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पराठे बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं। और यहाँ पे करते हैं सब्जियाँ और अपने भगवान जी का भोग लगाने के लिए। और गर्मी पता नहीं कैसी हो रही है फ्रेंड, चिपचिपी सी, किचन में तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होया जाता, काफ़ी गर्मी लगती है। तो यहाँ देखिए सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, दोनों देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो पानी भी ले लिया है, चलिए भोग लगाते हैं। तो सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद और थोड़ा सा किचन संगवाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। 1-2 जोड़ी कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा हाथ से धो के घेर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से, जब थोड़े से कपड़े होते हैं ना फ्रेंड मैं हाथ से धो देती हूँ। मशीन तो हफ्ते में, जैसे अब तो बच्चों की स्कूल खुल जाएंगे तो चौथे दिन तीसरे दिन लग जाएगी, वरना तो हफ्ते में लग रही थी। अब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी तो हाथ से ही धो रही थी छोटे मोटे कपड़े। तो यहाँ देखिए हस्बैंड की जो वर्दी थी वो भी धो दी है, और अपने बच्चों के 1-1 जोड़ी कपड़े थे वो भी मैंने मल कर घेर दिए हैं। अब इन्हें थोड़ी से ड्राई कर दूंगी, क्योंकि ड्राई करके ही कपड़े सूख रहे हैं मौसम में, नहीं तो बिना ड्राई करे कपड़े हमारे बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। तो चलिए जो बलियान वगैरह हैं मैं उनमें नील दे देती हूँ और फिर फैलाती हूँ। इतने कपड़े फैला के टीटी इतने बारिश आने लग रहे हैं। तो चलिए यहाँ बच्चों का चल रहा है, मैं आप लोगों को आज कुछ बारिश में फ्रेंड बच्चे बारिश, ये जो बारिश का मौसम चल रहा है ना फ्रेंड, बहुत कभी कभी बारिश आ जाती है कभी नहीं। अब देखिए बच्चों का बारिश में नहाना चल रहा है। तो चलिए कमरे में चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। तो मैं आप लोगों से दिखाना शुरू करती हूँ। हस्बैंड लेके आए हैं, बहुत दिनों से कह रही थी, और चलो लेके आ गया ना तो मन को इतनी खुशी मिलती है। और मुझे छोटी छोटी चीज़ आती है ना तो उससे बहुत खुशी मिलती है। और इसके साथ जो लाइट आई है अभी तो मैंने इस्तेमाल करी नहीं है, बस आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। हस्बैंड ने ही चेक करी थी एक बार। तो ये लाइट है इसकी, और इसमें 3 कलर जलते हैं। जो इसकी रिंग लाइट है ना मुझे ठीक सा लगा था, और अभी अलग ट्राईपोड नहीं है, रिंग लाइट में ही मिलाकर ट्राईपोड है ये। और इसके जितने भी ये पार्ट हैं हस्बैंड ने मुझे छोड़ के दिखा दिए थे। बस ये है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी हस्बैंड कर रहे हैं आराम, क्योंकि दोपहर का खाना खा के लेट गए थे। मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, आप इतने आराम कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए इसका जो चार्जर का था उसी इसमें निकाल के लगेगा, क्योंकि इसका ना खाली पिन था, 3C टाइप का जो पिन आता है ना उसमें ही लग रहा था। तो ये दिखाते हैं चला के आप लोगों को। तो ये देखिए, तो ये देखिए ये पहली लाइट, और ये दूसरी, और ये तीसरी, 3 कलर हैं इसमें, और मुझे अच्छी लगी है। चलिए जब ट्राई करेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो इसे मैं निकाल देती हूँ। जो इसका ट्राईपोड है वो 9 फीट लंबा हो जाता है आराम से, और हैवी भी काफ़ी है। मैं सोच रही थी खाली ट्राईपोड आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रिंग लाइट की मुझे भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर गर्मी इतनी होती है, जो सूर्यदेव की किरणें इतनी निकली रहती हैं, तो लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। काफ़ी हैवी है फ्रेंड, बहुत भारी है। तो ये देखिए जितना लंबा करना है उतना हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब चलिए बंद कर देते हैं। मैंने एक छोटा सा आप लोगों के साथ अपना सपना दिखाया है, क्योंकि धीरे धीरे ही इंसान सीढ़ियाँ चलता है। पहले जो मेरे छोटे छोटे ट्राईपोड आए थे, एक सेल्फी की स्टिक आई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो पहली बार मेरे घर में इतना बड़ा ट्राईपोड आया है, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई है ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती हूँ। कहते हैं एक हाउसवाइफ को छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी मिलती है, और मुझे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में खुशी
मिलती है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से इसे पन्नी में हम कर रख देते हैं, जब यूज़ करेंगे जब आप लोगों के साथ दिखा देंगे। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा एक कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरा ट्राइपॉड कैसा लगा है, ज़रूर बताना फ्रेंड। सबको राधे राधे, सबको जय श्री श्याम। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो।